हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे बहुत लोग इजी समझकर इग्नोर कर देते हैं, पर असल में ये सब्जेक्ट तुम्हारे एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों को टेस्ट करता है। हिंदी सिर्फ कविता या कहानी नहीं, बल्कि सोचने और समझने की। जो स्टूडेंट इसे सीरियसली पढ़ते हैं वो न सिर्फ लैंग्वेज में स्ट्रांग होते हैं, बल्कि उनका कम्युनिकेशन, इमेजिनेशन और लिखने का अंदाज भी यूनिक। हिंदी में मार्क्स तब आते हैं जब तुम फील करके लिखते हो, सिर्फ याद करके। ट्रिक 1, कविता को महसूस करो, याद मत करो। पोएट्री सेक्शन सबसे ट्रिकी लगता है क्योंकि उसमें मीनिंग और भावना दोनों समझने पड़ते हैं। कविता पढ़ते वक्त हर लाइन के पीछे के इमोशन को समझो। जैसे अगर कविता प्रकृति पे है तो उसमें पोएट क्या महसूस कर रहा है, उस इमेजरी को। जब तुम कविता फील करते हो उसके शब्द और अर्थ ऑटोमेटिकली याद रहते हैं। ट्रिक 2, लेखक और उनकी रचनाएं को कहानी के रूप में याद। कबीर के दोहे, प्रेमचंद की कहानियां, महादेवी वर्मा के गीत, इन्हें डेट्स और नेम्स के रूप में नहीं, कहानी के फॉर्म में। एग्जाम्पल, प्रेमचंद किस समय में लिख रहे थे, उनके सामाजिक विचार क्या थे, ये बैकग्राउंड तुम्हें उनके कहानियों, उनके थीम को समझने में मदद करता है। जब तुम लेखक के थॉट प्रोसेस को समझ जाते हो, उनका लिखा हर शब्द मीनिंगफुल लगता है। ट्रिक 3, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और मुहावरे के लिए वर्ड वेब बनाओ। हर दिन फम नए शब्द लिखो। एक कॉलम में शब्द, दूसरे में उसका पर्यायवाची सिनोनिम और तीसरे में उसका विरोधार्थी एंटोनिम। उन्हें एक छोटी कहानी जैसे समय बहुत अमूल्य है, यूज व्यर्थ मत करो। जब शब्द सेंटेंसेस में फिट होते हैं, मेमोरी नेचुरली स्ट्रॉन्ग। ट्रिक 4, मुहावरों और लोकोक्तियों के लिए विजुअल ट्रिक। हर मुहावरे का एक फनी या रिलेटेबल इमेज। जैसे आसमान से गिरा खजूर में नतका, एक बंदा ट्री पे लटका हुआ। विजुअल इमेजिनेशन से मुहावरे याद रह जाते हैं और एग्जाम में गलती नहीं। ट्रिक 5, व्याकरण को फॉर्मूला की तरह समझो। ग्रामर सेक्शन मार्क्स गेन करने का बेस्ट। इसमें लॉजिक होता है, जैसे सांठी समासा अलंकार, इन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझो। डेव प्लस अले अल डेवले सांठी, राजकुमार एल राज प्लस कुमार समासा। हर रूल के 2 एग्जाम्पल्स लिखो और हर दिन ग्रामर का रूल एक फॉर्मूला की तरह याद रखो तो कभी भूलोगे। ट्रिक 6, कहानी और गजंज को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ो। जब तुम पैसेज पढ़ते हो, पहले समझो राइटर क्या कहना चाहता है। हर पैराग्राफ के बाद अपने वर्ड्स में उसका समरी लिखो। जब तुम ट्रांसलेशन या एक्सप्लेनेशन अपने स्टाइल में लिखते हो, अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त लैंग्वेज नेचुरल लगती है, मग। ट्रिक 7, राइटिंग सेक्शन के लिए स्ट्रक्चर याद रखो। निबंध, पत्र, अनुच्छेद, रचनात्मक लेखन सब में एक पैटर्न होता है। जैसे पत्र लिखते वक्त प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, मूल भाग में कंटेंट और समापन, क्लोज। हर फॉर्मेट का एक टेम्पलेट अपनी नोटबुक। हर हफ्ते एक लिखने का प्रैक्टिस जरूर करो। राइटिंग प्रैक्टिस से प्रेजेंटेशन और हैंड राइटिंग दोनों इंप्रूव। ट्रिक 8, कोट्स और कहावतें यूज करो। हर कविता या गद्यांश के लिए 1 या 2 लाइन्स याद रखो जिसे तुम अपने आंसर्स में कोट। एग्जाम्पल, कबीर ने कहा है, बुरा जो देखन में चला बुरा। ये कोट्स एग्जामिनर भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं और तुम्हारे आंसर्स और मैच्योर। ट्रिक 9, रीडिंग और लिसनिंग दोनों का मिक्स। हर चैप्टर को एक बार जोर से पढ़ो जैसे तुम किसी को सुना रहे हो। जब तुम अपने ही वॉइस में सुनते हो, रिटेंशन 2x बढ़ता है। ये मेथड उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको लॉन्ग आंसर्स या पोम्स याद करने में दिक्कत। ट्रिक 10, रिविजन और रेसिटेशन रूल। हिंदी में इन्फ्लुएंसी और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। हर दिन 10 मिनट्स का टाइम रखो। एक दिन कविता रिवाइज करो, दूसरे दिन ग्रामर, तीसरे दिन कहानी। 3 दिन का साइकिल बना लो तो हर कॉन्सेप्ट को 3 बार अलग दिन रिवाइज। कॉन्सेप्ट्स और शब्द दोनों लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले जाते हैं। हिंदी सब्जेक्ट में मास्टरी का राज है समझ, अनुभव और अभ्यास। जब तुम इस सब्जेक्ट को सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं बल्कि एक्सप्रेशन के लिए पढ़ते हो, तो हर शब्द तुम्हारे लिए एक नई कहानी बन जाता है। कविताओं में भावना समझो, कहानियों में संदेश और व्याकरण में। जब तुम लिखने और बोलने दोनों में कॉन्फिडेंट हो जाते हो, तुम सिर्फ एग्जाम टॉपर नहीं, एक चेंज मेकर, कम्युनिकेटर बन जाते हो जो भावनाओं को शब्दों में जीवंत कर देता है।